तो चलो भाई, वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। और आजकल जियोपॉलिटिकल दुनिया में जो जंग लड़ रहे हैं, बेसिकली जंग लड़ रहे हैं कौन? ईरान, इजराइल, ठीक है, गल्फ कंट्रीज, यूएसए। इनके अलावा जो देश छाया हुआ है एंड राइटली सो, वो है पाकिस्तान। क्योंकि करा दी भाई, मीडिएशन करा तो रहे हैं। तो भाई उसके बारे में अब जो इंडियन मीडिया है एंड आई गेस अ लॉट ऑफ इंडियंस, उनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। इवन दो जिन लोग को मैं समझता हूँ कि समझदार लोग हैं, उनसे भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। पर भाई जो हो रहा है सो हो रहा है आपके सामने। तो लेट अस सी। बड़ी खबर अब आ रही है बिचौलियों से जुड़ी हुई। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि बिचौलिए, एक तो वर्ड ही कैसा यूज कर रहे हैं, ठीक है, टू बी नोटेड। पाकिस्तान, चीन और तुर्की के बाद तालिबान भी ईरान जंग में मध्यस्थ बनने की रेस में कूद चुका है। ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि कई देश ऑलरेडी ये कोशिश कर चुके हैं। खबर यह भी है कि तालिबान के एक सीनियर सदस्य और अफगानिस्तान के मीडिया मामलों के प्रमुख तारिक गजनविल ने ऐसा संकेत दिया है और कहा है कि इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शांति वार्ता के लिए दोनों देशों को काबुल आने का न्योता भी दिया गया। हालांकि इस बार ना काबुल क्यों जाएंगे यार ये लोग? ये मतलब क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? ये मैंने कहीं और नहीं सुनी है। ये इंडियन मीडिया पे ही चल रही है। मुझे तो डाइजेस्ट भी नहीं हो रही थी, अभी मैं देख रहा था तो, कि काबुल में होगी नेगोशिएशन। मतलब यही कह रहा था ना, मतलब इंसैनिटी। अफगानिस्तान की तरफ से कोई औपचारिक बयान अभी तक नहीं आया है। मेजर गौरव आर्या, जो हमने शुरुआत में औपचारिक बयान इसलिए नहीं आया क्योंकि अफगानिस्तान में कैसे हो सकती है यार मीडिएशन? दुनिया तो पाकिस्तान को ही लेके हैरान है कि वहां पे कैसे हो रही है मीडिएशन। बट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, एंड दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। उसके बारे में बात करते हैं। बट पहले ये जो हमारे बेवकूफ नंबर 1 है इस देश के, उनकी बात करते हैं। बात की थी तालिबान को लेकर। आप आश्वस्त हैं कि मध्यस्थता तालिबान बाकी कर सकता है, एक बड़ी जंग को रोक सकता है? देखिए, दो तीन बातें इसमें गौरव मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो यह है कि बात मध्यस्थता की है ही नहीं। बात यह है कि पाकिस्तान सोल्ड आउट है और दुनिया जानती है पाकिस्तान सोल्ड आउट है। और चीन को डर लग रहा है, चीन को यह डर लग रहा है कि साहब ये जितने भी अरब देश हैं ये तो हैं अमेरिका के खेमे में। यानी कि पाकिस्तान ने जहां से पैसा लिया है पाकिस्तान उसी का गाना गाएगा। तो चीन की बात कौन रखेगा? चाइना के बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर हैं। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अफगानिस्तान और अमेरिका की लड़ाई अभी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले खत्म हुई है, जिसके बाद दोहा अकॉर्ड्स के बाद तालिबान आए थे और तालिबान ने राज किया फिर काबुल में, अभी तक करते चले आ रहे हैं। तो इसको मुझे ऐसा लगता है दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि बैलेंस करने का मामला इसमें गौरव जी, बैलेंस करके, क्योंकि पाकिस्तान एब्सोल्युटली सोल्ड आउट, पाकिस्तान बिका हुआ है। पाकिस्तान अभी अरब इतने परेशान हो गए पाकिस्तान को खरीदने के बाद कि यूएई कहता है पाकिस्तान की, भाई हमारे पैसे वापस लाओ। हाँ ठीक है, ये बोला हुआ है एंड मांग लिया, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। व्हाटएवर इज गोइंग ऑन उनके बीच में। बात यह है कि पाकिस्तान कहाँ से सोल्ड आउट है भाई, एंड कहाँ से? कितने ही देश ऐसे हैं इस पूरे दुनिया में जो ये मीडिएशन करा पाते? इंडिया की बात करो, इंडिया, हम सबसे पहले इंडिया का क्लैरिफाई करते हैं। वी हैव चोजन साइड्स, हम मीडिएशन कर ही नहीं सकते। एंड बाय चांस ऐसे हो गया है, जो एक्सपेक्टेड भी था, कि हमने लूजिंग साइड चूज किया है। तो भाई ये तो एक एस्टैब्लिश फैक्ट हो गया। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो भाई कितने ऐसे देश हैं जिनके अमेरिका से भी अच्छे रिलेशनशिप है, ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है, ठीक है, एंड हु इज विलिंग टू डू दिस? कौन है ऐसा? कोई भी नहीं मिलेगा आपको, कोई भी नहीं। तो इस मामले में पाकिस्तान एकदम यूनिक है। चाइना की अगर बात कर रहा है कि चाइना का इंटरेस्ट नहीं लुक आफ्टर हो रहे, तो सबसे पहले, माइंड यू, तुम अगर न्यूज़ फॉलो करते हो, फूलिश मैन, बेवकूफ एक नंबर का, सबसे पहले पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर गए थे चाइना, और फिर वहां से उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज की, एक जॉइंट 5, आई थिंक उसमें 5 पॉइंट्स थे। तो भाई चाइना के इंटरेस्ट तो लुक्ड आफ्टर हैं बाय पाकिस्तान। एंड अमेरिका इतनी बुरी तरीके से पिट चुका है इस वॉर में, वो बिल्कुल चाहता है कि भाई करा दो। 2 हफ्ते से पीछे पड़ा हुआ है, जब से वॉर चालू हुई है तब से पीछे पड़ा हुआ है कि कोई करा दो। तो भाई अगर कोई ऐसा है जिसकी ईरान से अच्छी बातचीत है तो वो पाकिस्तान है, जिसको ईरानियंस भी ट्रस्ट करते हैं। जाके खुद ही देख लेना कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अराची, उन्होंने कितनी बार पाकिस्तान को थैंक यू बोला है, ये मीडिएशन कराने के लिए भी, और इससे पहले भी। आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पस, क्यों बोला थैंक यू? क्योंकि अच्छे रिलेशनशिप है, ठीक है। एंड ये इसीलिए, और तो ये तो जो कह रहे हैं ना, इसका कोई सर पैर नहीं है, बिका हुआ है। कैसे बिका हुआ है आप ही बता दो। यही आके बोलते रहे तो बिका हुआ है, बिका हुआ है।
ठीक है, ये बता दो कैसे। एंड मैं तो बताऊं इसके बारे में एक फैक्ट। आई थिंक इसकी दुकान, पता नहीं, देखो बेवकूफ हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं एंड बेवकूफियों की कमी नहीं है, तो इसलिए चलती तो रहेगी। पर ये जो ये झूठ बोलता है आदमी, आज क्लियर हो चुका है कि मतलब कि झूठ ही बोल रहा है। सब क्लियर हो रहा है आज के डेट में इस वॉर के दौरान। इसने इसराइल को फौ बना लिया। इसराइल की इतने बुरे हाल में है इसराइल। ये कहता है ईरान तो इसराइल को कुछ कर ही नहीं सकता एंड ईरानियन ऐसे हैं वैसे हैं। ईरान हैज कम आउट ऑन टॉप। अगर मैं बात करूं, मैं किसी के साथ जोक पे मेरी इनफैक्ट ईरान में बात हो रही थी। हमारे फ्रेंड्स हैं ईरान, स्क्रीनशॉट में उनको चेकआउट करना, उन लोग से बात हो रही थी। तो वो पूछ रहे थे कि भाई सेंटिमेंट वगैरह क्या है। तो मैंने बताया इंडिया में तो द कूल कंट्री टू सपोर्ट हैज, ईरान हैज बिकम द कूल कंट्री टू सपोर्ट। क्योंकि पहले इजराइल इजराइल गाते रहते थे, अब सबको पता है भाई जेनोसाइडल मेनियाक्स है इजराइल की, तो इतनी मतलब पर्दाफाश हो चुका है उनकी इमेज का। आए देखते हैं और क्या बेवकूफी कर रहे हैं। हमारे पैसे वापस दो जो तुमने हमसे पैसे लिए हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि सऊदी अरब का भी मूड है पैसे वापस मांगने का, चाइना का भी मूड है। तो कोई ना कोई तो हो जो पाकिस्तान को काउंटर बैलेंस करे, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ ईरान को धोखा नहीं देगा, पाकिस्तान अमेरिका को धोखा देगा और जितने भी अरब मुसलमान देश हैं उनको भी धोखा देगा पाकिस्तान। कुछ भी कहां से धोखा देगा। और जहां तक सऊदी अरेबिया की बात है, तो भाई इसमें तो पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की आपको मतलब एकदम यू रियली हैव टू अप्रिशिएट, क्योंकि उनका सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट है। एंड बीच में जब सऊदी के आई थिंक रिफाइनरी पर अटैक हुई थी, तो पाकिस्तान ने उसको कंडेम भी किया। ठीक है, इतना अमेरिका जैसे हबशी देश को बुला लेना कि भाई तुम आओ मीडिएशन कर लो, एंड उसमें तो एक आई थिंक क्रेडिट गोज टू अमेरिकन ओनली, क्योंकि उनकी हालत पतली है, वो चाहते ही हैं कोई भी करा दे। एंड एट द सेम टाइम गल्फ कंट्रीज के साथ भी अपना बैलेंस बना के रखना, एंड टू डू दिस मतलब रिमार्केबल है, रिमार्केबल। इतना कि कल न्यूज में पढ़ रहा था, तो उसमें जो लेबनीज प्राइम मिनिस्टर है या लेबनीज फॉरेन मिनिस्टर, वो ही इज कॉलिंग ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के भाई इजराइल अटैक कर रहा है, रुकवाओ, वो दे आर ब्रेकिंग द सीज फायर। तो कितनी मतलब जियोपॉलिटिकली ग्लोबली पाकिस्तान की इमेज यहां से यहां हो गई है। एंड मैं तो कहता हूं अच्छा है भाई, दे आर डूइंग, अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं इसमें तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि ये वॉर से ना सबकी हालत बहुत पतली होने वाली है। एंड रिगार्डलेस ऑफ मीडिएशन कैसा हो, दे हैव डन अ गुड जॉब। इंडियंस को हमको वो नहीं होता, हम क्या कहते हैं अप्रिशिएट नहीं कर पाते किसी को, क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्या है, ज्यादा जेलसी होती है। जेलसी के मारे सब वो एकदम ये कुछ किसी ने कुछ अच्छा किया तो अप्रिशिएट कर लो ना, एंड स्पेशली जब आपको बेनिफिट कर रहा है। इंडिया को बेनिफिट नहीं करेगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरा खुल जाता है, तो करेगा। घरों में गैस आ जाएगी, इंडस्ट्रीज को गैस मिल जाएगी, फैक्ट्रियां चालू हो जाएगी, इकोनॉमी लाइन पे आने लगेगी। तो उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको अफगानिस्तान चाहिए। और आखिरी चीज एक बार और बता दो, बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, ठीक है, बॉर्डर लगता है ईरान, जी बिल्कुल, पाकिस्तान का भी और अफगानिस्तान का। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है, तो बॉर्डर लगता है तो क्या तुमको लगता है अफगानिस्तान आके मीडिएशन करेगा? तालिबान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, न्यूज 18 वाले अपने बल्ले बल्ले करे अफगानिस्तान करेगा मीडिएशन, क्योंकि ये जानते हैं इंडिया का तो नाम ले नहीं सकते। और खुजली इतनी हो रही है कि कुछ भी न्यूज बना लेंगे, मतलब कि अफगानिस्तान करेगा मीडिएशन। मैंने तो जब फर्स्ट टाइम सुना था मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। मैं इससे आगे बढ़ूं। अमेरिका बहुत तबाही मचा चुका है एक लंबे टाइम तक अफगानिस्तान में, जी ये बायस नहीं होगा नहीं, बिल्कुल, ये ईरान के प्रति? मैंने वही आपको बोला है कि अफगानिस्तान के अंदर वो तबाही मचा चुका है। अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में अब वो भरोसा नहीं रहा है जी। अभी हाल फिलहाल में ट्रंप ने क्या बोला था कि मुझे बगरा, ये ना दीज पीपल हैव लॉस्ट इट। एंड मैं तो चलो मैं दावा वावा मैं प्रिडिक्शन क्या करूं, बट ये जिस तरीके के झूठ बोलता है ना गौरव आर्या, पीपल आई थिंक दे आर रियलाइजिंग नाउ कि भाई ये इतने झूठ बोलता है। मैं इसके नंबर्स वगैरह पे एनालाइज नहीं करूंगा कि इसके कितने व्यूज आ रहे हैं, बाकी लोगों के ज्यादा आ रहे हैं, जिनके इससे कम सब्सक्राइबर्स भी हैं, व्हेन जनरली इसके ज्यादा आते थे, बिकॉज ये जो ये जो वैसे भी इस टाइप के प्रोपेगेंडा वाले चैनल्स थे ना, उनके कमी, दे आर लूजिंग इट उनका, बिकॉज लोग पर्दाफाश हो चुका है भाई, प्रोपेगेंडा आप करोगे फालतू का, पीपल डोंट वांट ऑल ऑफ दैट शिट। चलो।